भारत जोड़ो यात्रा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? इसे आप कांग्रेस के लिए रीलॉन्चिंग मूवमेंट देख रहे हैं, जैसा कि शहजाद कह रहे थे कि राहुल गांधी को एक नए सिरे से लॉन्च किया जा रहा है कश्मीर से कन्याकुमारी तक। इसे आप विपक्ष में एकजुट करने की कोशिश देख रहे हैं, कांग्रेस के लिए एक तरह से संजीवनी की तलाश देख रहे हैं, या भ्रष्टाचार के खिलाफ जो बीजेपी आरोप लगा रही है उसे देख रहे हैं? क्योंकि बड़े एनालिसिस हो रहे हैं और टाइमिंग भी, क्योंकि 1.5 साल केवल वक्त बाकी है, 4-5 महीने यात्रा चलेगी, चुनाव के बिल्कुल करीब आ जाएगी ये। तो ऐसे में एक पॉलिटिकल पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा को आप किस चश्मे से देख रहे हैं? देखिए, एक तो ये बुनियादी हक है लोकतंत्र में शुभांकर की, कोई भी आदमी या कोई राजनीतिक दल वो जो भी उसमें अपना पैतरा आजमाए वो उसको कर सकता है। कामयाबी होगी, नाकामयाब होगा, लोग उसका मखौल उड़ाएंगे, ये सब बात की बात है। देखिए, हर राजनीतिक दल ने समय समय पे यात्राएं निकाली है। अगर हम गुजरात गौरव यात्रा की बात करें, अस्मिता यात्रा की बात करें, जी। 2002 में निकाली गई। अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली, जो राजशेखर रेड्डी थे उन्होंने यात्रा निकाली, एनटी रामाराव ने यात्रा निकाली, सुनील दत्त ने यात्रा निकाली, दिग्विजय सिंह ने नर्मदा परिक्रमा यात्रा निकाली। सबका हम गुणा भाग करेंगे। देखिए, एक कांग्रेस में जो अभी बेचैनी है या तूफान मचा हुआ है या चुनाव जीत नहीं पा रहे हैं, वो कांग्रेस का एक एक लोकतांत्रिक हक है कि वो उसको अपने भविष्य को सुधारने की कोशिश करे। जनता में कितनी पूछ परख होगी ये आने वाला समय बताएगा। जी। विपक्ष का मतलब उनके जो विरोधी है उनका भी हक बनता है वो उसका मजाक उड़ाए। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ये पूरा एक डेमोक्रेटिक तरीका है और एक ऐसा टूल है जो पहले भी लोगों ने अपनाया है और वो कांग्रेस पार्टी भी अपना रही है। मतलब बेहतर होता कि एक सियासी राहुल यात्रा गांधी। है जिसमें तमाम मसलों को उठाकर देश की जनता के सामने जाने की कोशिश है ताकि जनता उन पर भरोसा कर सके, आसान जी शब्दों जी, में। बिल्कुल। जी। और देखिए, दूसरी बात एक और आदेश शुभाकर कि अभी गुजरात में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है। मेरे ख्याल से लोकतंत्र में वो बेहतर, आपने मेरी राय पूछी थी तो पत्रकार के नाते, तो जी। मुझे लगता है वो एक अच्छा क्लियर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एक बैरोमीटर होता है जिसमें हम बता सकते हैं कि किस दल ने कितनी सीटें जीती। आप यात्रा की कामयाबी का कह सकते हैं बहुत कामयाब रही, लेकिन उसको हम क्वांटिफाई कैसे करेंगे, अच्छा उसको हम राशिद सर, एनालाइज राशिद कैसे सर, राशिद करेंगे। सर, एक सवाल मेरे मन में और भी आ रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी बार बार अपने आप को प्रोजेक्ट कर रही है कि हम बीजेपी के सामने सबसे बड़ा विपक्ष है। नीतीश जी के यहां पोस्टर देख रहे हैं कि प्रदेश में किया देश में करेंगे, केसीआर वहां पहुंच गए थे, ममता बनर्जी को हमने पहले देखा है कि अपना अलग मोर्चा बना रही थी वो। तो क्या इन सब के बीच में कांग्रेस भी विपक्ष को लेकर भी एक लड़ाई है कि नहीं, विपक्ष को अगर बीजेपी के खिलाफ लड़ना है तो सबसे बड़ा छाता कांग्रेस होगा, हमारे साथ आइए, उसकी भी एक लड़ाई ये है इस यात्रा के जरिए? क्या ये मानते हैं या नहीं मानते? उसके जी बाद जी, मैं ये आगे बढ़ जाऊंगा बिल्कुल, राजीव जी के पास। जी जी, ये शुभांकर जी आपका बिल्कुल उचित वाजिब सवाल है। देखिए, जब भी कोई डोमिनेंट पार्टी होती है जैसे कांग्रेस थी, तो तमाम विपक्ष जो था वो लेफ्ट और राइट सब पूरा बिखरा हुआ था। आज वो भाजपा की एक पोल पोजीशन है उसके ऊपर है और आज हमें पूरा विपक्ष बिखरा हुआ नजर आता है। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि शुभांकर की जितने राजनीतिक दल है, या तो विचारधारा से वो कांग्रेस के अलग है या वो कांग्रेस से टूट के गए हैं, कब किसी न किसी समय कांग्रेस छोड़ के उन्होंने दूसरे क्षेत्रीय दल बनाए हैं। तो कांग्रेस के साथ किसी को भी तालमेल करने में बड़ी मुश्किल है। सबसे बड़ी बात आती है संख्या की। 272 का लोकसभा का आंकड़ा है। इसमें अगर कांग्रेस 100 सीटें या उससे ज्यादा सीटें ला पाएगी जी। तभी वो पॉलिटिकली रेलिवेंट होगी, और अभी हमें वो स्थिति नजर नहीं आती है। इसलिए आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी, नीतीश कुमार, तमाम लोग जो है वो ठीक है। कांग्रेस को अपने साथ ले जाने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं है। ठीक है। और कांग्रेस भी ऐसी लीडरशिप लेने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार नहीं है, या उसका राजनीतिक कद ऐसा नहीं है। इस तरह का संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक कांग्रेस चुनाव नहीं जीतेगी। राजीव जी, आप लोग अखंड भारत की बात करते हैं, अब कांग्रेस कह रही है भारत जोड़ो, साथ ही वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जिस विचारधारा को आप लोगों ने देश में बढ़ाया उसमें देश में सांप्रदायिक तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। सुरेंद्र जी अक्सर सोशल मीडिया से लेकर टीवी पर कहते रहते हैं कि देखिए आप लोग खुलकर हिंदू मुसलमान का जिक्र करते हैं, तो ये जो माहौल बनाया है ये आप लोगों पर वो आरोप मढ़ते हैं कि आप लोगों ने वो सोच दी जो आगे सियासत तौर पर बीजेपी ने आगे बढ़ाई, और उसके बाद देश का ये माहौल है, तो वो लड़ाई जो बीजेपी के खिलाफ वो कर रहे हैं वो आपके खिलाफ भी है। जी धन्यवाद शुभंकर। सुरेंद्र जी अपना एक विचार लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और उनको स्वतंत्रता है कि वो दूसरों के लिए भी अपने मन में कुछ भी भाव रख के काम करें और अपने विचारधारा और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएं। अभी बहुत सारे विषयों पर माफी मांग रहे थे, केवल 2 बातें 2013 में सांप्रदायिक एवं लक्षित हिंसा विधेयक, ये कांग्रेस पार्टी उस समय की यूपीए सरकार का जो नेतृत्व कर रही थी वो लेकर के आई थी।
और बाद में जनता के दबाव के कारण से उसको वापस लेना पड़ा, उसकी चर्चा मैं आज क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इस यात्रा में जिन लोगों को साथ लिया है सिविल सोसाइटी के नाम पर, स्वयंसेवी संगठनों के नाम पर, वो सब वही लोग हैं जिन्होंने ये सांप्रदायिक एवं लक्षित हिंसा विधेयक जो है वो बनाया था, जो सही मायने में इस देश के बहुसंख्य समाज को किसी भी होने वाले दंगे के लिए जो है वो दोषी ठहराता था। अब कुछ नेता उस समय जो यहाँ दिल्ली में एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अभी जो कुछ दिन पहले भारत जोड़ो यात्रा के लिए एक बैठक हुई, उस बैठक में कुछ चेहरे ऐसे दिखे जिनका इस बिल बनाने में हाथ था, उनका सहयोग था, उनका कंट्रीब्यूशन था, और वो इस यात्रा में भी कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। तो सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, कौन फैला रहा है, किन लोगों को आप साथ लेकर चल रहे हो? देखिए, आपका लक्ष्य एक अच्छा हो सकता है कि आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, आप भारत को जोड़ने के लिए निकले हैं। राशिद किदवई जी कह रहे थे कि 2 राज्यों में चुनाव है, वो दोनों राज्य इसमें कवर ही नहीं हो रहे, तो उसको छोड़ देते हैं कि हर बात को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। थोड़ा इनका एक बृहत्तर इसमें एक उद्देश्य होगा जिसको लेकर के ये चल रहे हैं, परंतु साथ में लेकर किसको चल रहे हैं? ऐसे लोगों को साथ में लेकर के चल रहे हैं जिनका लेफ्ट और जिनके विदेशी कनेक्शंस हैं, जो स्वयंसेवी संगठन है जिन्होंने देश की तरक्की में, देश की प्रगति में सदा बाधा पहुंचाई है। मेधा पाटकर दिख रही हैं जिन्होंने सरदार सरोवर डैम नहीं बनने दिया, और गुजरात में चुनाव है, आप उनको साथ लेकर के चल रहे हैं। हर्ष मंडर दिख रहे हैं जिन्होंने अलग अलग समयों पर अलग अलग प्रकार के मुद्दे उठाए हैं जिससे जो है वो देश की प्रगति में बाधा आई है, आप उनको साथ लेकर के। तो ये भारत जोड़ो जो यात्रा है, मुझे ऐसा लगता है कि जिन स्वयंसेवी संगठनों का उद्देश्य भारत की तरक्की में, प्रगति में बाधा डालने का है, उनको जोड़ने की यात्रा बनी है। अब आप दूसरी बात एक और देखिए, अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि कांग्रेस के जो एस्टैब्लिश्ड नेता हैं, जनाधार वाले नेता हुआ करते थे, वो सब नेता एक जो राहुल जी के चारों तरफ एक नई चौकड़ी बनी, एक हल्ला ब्रिगेड बनी, जिसमें जेएनयू से पढ़े हुए लेफ्ट ओरिएंटेड और ऐसे सब जो लोग हैं, वो जो चौकड़ी बनी, और स्वयंसेवी संगठन, ये राजीव जी आप ही की बात को मैं आगे सवाल के रूप में सुरेंद्र जी के पास ले चलता हूं। ये भी आवश्यक नहीं है। ठीक है, मैं आप सुरेंद्र जी जो बात यहां राजीव जी कह रहे थे, यही बात कमोबेश गुलाम नबी आजाद साहब ने भी कहा कि देखिए भारत जोड़ो से पहले कांग्रेस को जोड़ने की जरूरत है। और जब वो ये कह रहे हैं तो मेरे पास एक लिस्ट भी है जिसमें ये नजर आता है कि 2022 में हार्दिक पटेल, सुनील जाखड़, अश्विनी कुमार, आरपीएन सिंह, कपिल सिब्बल, कुलदीप बिश्नोई, आनंद शर्मा, राजू परमार, नरेश रावल, जयवीर शिरगिल, गुलाम नबी आजाद, बड़ी लंबी लिस्ट है, यहां तक कि राजगोपाल रेड्डी, लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो जो बड़े पुराने नेता आपके, जिन्होंने आपको खून पसीने से साथ में रहे, वो आपसे छिटकते गए, और उनका भी आरोप वही है जो बीजेपी आज लगा रही है कि पार्टी जो है वो परिवार केंद्रित हो गई है, इसलिए भारत जोड़ो से पहले परिवार छोड़ो और फिर कांग्रेस जोड़ो, उसके बाद आगे बढ़ो। शुभांकर भाई, आप पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। यहाँ पे एक फिराक गोरखपुरी साहब बड़े मशहूर शायर थे, उन्होंने एक चीज लिखी थी कि सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। काफिलों से कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग नए लोग आ जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आएंगे भी लोग, जाएंगे भी। तो मैं आपको दूसरी बात बोल रहा हूं, मुझे आज खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ, अगर आपने जिन नेताओं के नाम लिए, कुछ चले गए, कुछ जाने वाले हैं, उसमें अगर पुराने नेताओं का नाम लेते तो हमारे भाई शहजाद भी बैठे हुए हैं यहां पर, ऐसी बात नहीं है, इनका भी नाम ले लेना चाहिए था आपको। तीसरी जो मैं सबसे महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं कि आज मुझे खुशी एक बात की है कि जितनी परेशान भारतीय जनता पार्टी है, उतनी ही परेशान आज संघ के लोग भी हमें दिखाई दिए। तो निश्चित तौर पर मैं अपने संघ के लोगों से कहना चाहता हूं कि तुली साहब जाकर के आप कहें इस बात को कि भारत जोड़ने में अगर आप अपनी पुराने चीजों को छोड़ने के लिए तैयार हैं, सांप्रदायिकता को छोड़ने के लिए तैयार, तिरंगे के नीचे सबका स्वागत है, सबका, भारतीयता में जिसका भरोसा हो, जिसका संविधान में भरोसा हो, उस सबका स्वागत है तिरंगे के नीचे। आप भी आइए, क्यों आप विरोध कर रहे हैं? आप क्यों पुरानी चीजों को बैठ करके याद कर रहे हैं? हम में तो हिम्मत है गलत को गलत कहने की।
आप में क्या हिम्मत है या भाजपा में क्या हिम्मत है कि पेट्रोल का दाम क्या नाम 30 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाना है और 25 लाख करोड़ की लूट की हुई जो भारतीय जनता पार्टी है उसके विरोध में कुछ बात कहने की आप में है हिम्मत? आप में है हिम्मत बिल्किस बानो पर कुछ बोल देने की? आप में है हिम्मत जहां पर क्या नाम गोवा के स्मृति ईरानी जी वाले उसमें कुछ बोल देने की? आप लोगों में है हिम्मत नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कोई एक शब्द बोल देने की? हम में है। हम महंगाई के खिलाफ 2012 में भी बोलते थे। आप बात समझिए, पेट्रोल डीजल जब दाम बढ़े थे तब भी बोलते थे। 400 रुपए का सिलेंडर हमने दिया था, आप 1200 रुपए का दे रहे हो। आप में हिम्मत नहीं, आप कहते हो विकास हो रहा है, आप ये नहीं कहते हो महंगाई बढ़ रही है। जब किसान आंदोलन आता है, जब देश का किसान सड़क पे आता है, तब आप उसी किसान को लेफ्ट ओरिएंटेड कहते हो, देशद्रोही कहते हो, हमारे अन्नदाता को देशद्रोही कहते हो। आज मंदसौर में शुभांकर भाई मैं थोड़ा समय दे दीजिए। मंदसौर में लोग अपनी लहसुन की फसल तालाब में डाल रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? वो देशद्रोही हैं। और पिछले 8 साल से जिन ओरिएंटेड जिन एनजीओ को आप बात कह रहे हैं, 8 साल से केंद्र की सारी सरकार और सारी सत्ता और सारे संवैधानिक आपके पास है। सुरेंद्र जी, अब देखिए इसी में सुरेंद्र जी क्यों नहीं बंद कर दिया? सिर्फ 5 सेकंड और दीजिए, सिर्फ 5 सेकंड। जी सिर्फ 5 सेकंड। जी हाँ, तो अगर कोई भी आदमी हिंदुस्तान में देशद्रोही है, उस सारे देशद्रोहियों को बंद करने का जिम्मा कांग्रेस का है या भाजपा का है? सुरेंद्र जी सुनिए मेरी बात। कमजोर इतनी एक सवाल मेरा आप शहजाद में आ रहा हूं। सुरेंद्र जी, आप देखिए जो बातें आप कह रहे हैं उसके भाव को हम समझते हैं। एक सवाल मेरे मन में भी है और तमाम लोगों ने मुझसे कहा कि ये सवाल आपसे पूछें। अगर वाकई में इतनी ज्यादा परेशानियां हैं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, हर तरफ देश खत्म हो रहा है, तो फिर कांग्रेस इन मसलों को लेकर जनता के दिल में जगह क्यों नहीं बना पा रही है? क्योंकि ये नजर आ रहा है आप लोग राज्य दर राज्य कमजोर हो रहे हैं और ये बात हर कोई कह रहा है कि पिछले कुछ सालों में कमजोर हुए हैं, आपके नेता दूर जा रहे हैं। अगर वाकई में देश इतनी गर्दिश में जा रहा है तो फिर आपकी पार्टी पर लोगों का विश्वास क्यों नहीं है? एक छोटा जवाब दीजिएगा, फिर आपने बड़े आरोप लगाए हैं, शहजाद जवाब देंगे उसका। बहुत छोटा सा जवाब देता हूं शुभांकर भाई, दिल पे हाथ रख के कहिएगा कि जब अंग्रेजों ने यहां शासन किया था और जब तक अंग्रेज यहां से गए नहीं थे, किसी को भरोसा नहीं होता था। लोग कहते थे कांग्रेस के लोग बागी हैं, दागी हैं। हमारे यहां मेरे जो बड़े बाबा थे उनको फाड़िया कहते थे, यानी लफाड़िया। बाबा पृथ्वी सिंह आजाद नाम था उनका, मेरे बड़े नाना का। तो वो उनको कहते थे ये लफाड़िए हैं, ये लोग क्या अंग्रेजों को दूर करेंगे? तो ये साहब बहादुरों के जो गुलाम हैं, भारतीय जनता पार्टी और उनकी विचारधारा को मानने वाले लोग, ये समझते हैं कि इनकी सत्ता नहीं जाएगी। सच बात है, लोग क्या महंगाई से आप शुभांकर अगर परेशान नहीं है? वो कांग्रेस आज की कांग्रेस में आपको लगता है बहुत अंतर है? ठीक है, मैं अब आपकी बात समझ गया सर। मैं क्योंकि चर्चा में बाकी लोग को इन्वॉल्व करना है। कांग्रेस का नहीं है जी, मसला कांग्रेस का नहीं है, मसला देश का है। हाँ, आज की डेट में आप चुनावी राजनीति से अलग रखिए कांग्रेस बता रहे हैं, आप बीजेपी कांग्रेस बता रहे हैं कि अंग्रेजों की तरह वजूद उठा रहे हैं। पिट्ठू तो है ये